और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने, तो ये कुरान कह रहा है, फिर भी आप दूसरे धर्म वालों को काफिर कह रहे हैं, उनकी मंदिरों को तोड़ रहे हैं, उनके चर्च और गिरजा को तोड़ रहे हैं, तो आप भी तो गुस्ताख रसूल है। तो आपका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप एक मुसलमान कोख से पैदा हुए हैं, इसका लाभ उठाते हुए आप 9 साल की बच्ची से निकाह पढ़ के उसका बलात्कार कर सकते हैं, क्योंकि आप मुसलमान कोख से पैदा हुए हैं। ये फैसिलिटीज सिर्फ इस्लाम के मानने वालों को है, अदरवाइज और भी कास्ट और क्रीड में नहीं है, उसको कानूनी तरीके से ही देखा जाता है। तो देखिए, हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे आप सब? मैं लक्ष्मी ठाकुर आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के एक मशहूर पत्रकार जो है कि कुछ बातों को लेकर, कुछ मुस्लिम और पाकिस्तान हिंदुस्तान के कुछ बातों को लेकर एक पहुंच रहे हैं हिंदुस्तान की एक ऐसी मुस्लिम लड़की के पास जो अपने बेबाक अंदाज से वो हर एक जवाब को देने के लिए जो मशहूर है, जिसको हम सभी जानते हैं, नाजिया इलाही खान, जो यहाँ के सुप्रीम कोर्ट की वकील भी है। तो चलिए आइए पहले हम उनका सवाल सुन लेते हैं और नाजिया इलाही खान के बेबाक जवाब सुन लेते हैं, और इस वीडियो को एंजॉय करते हुए देखते हैं एंड तक, और हम मिलते हैं एंड में। मजहबी जुलूस है बड़ा, वो पुरअमन और पीसफुल रहा है। देखिए, भारत में तो 72 फिरका मुसलमान का सबसे ज्यादा खुश रहता है, सीना उठा करके भारत के प्रधानमंत्री की योजनाओं का लाभ भी उठाता है और भारत के प्रधानमंत्री को गालियां भी देता है, क्योंकि मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है नफरत की चूरन बेचना, नफरत का गीत गाना, नफरत फैलाना, ये मुसलमानों का जन्मसिद्ध अधिकार है। अब आती है बात कि आप जिस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, शायद वो यही इंसिडेंट है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह जहलम और उकाड़ा में आज तहरीक लब्बैक की जानिब से मुनकरीन खत्म नबूवत यानी मरजाइयों कादियानियों की अर्तदाद गाहों पर बने शायरा इस्लामी के मुशाबा महराब और मीनार तोड़ दिए गए, जो कि पाकिस्तान के आयन और कानून के मुताबिक गैर कानूनी हैं। इसी के बारे में आप बात कर रहे हैं ना। तो मुझे लगता है कि 2 चीजें क्लियर हुई कि एक, मुझे अरबी और उर्दू पढ़नी आती है, पाकिस्तान वालों को मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बलूचिस्तान के अंदर जो एक खुदकुश हमला हुआ, सुसाइड अटैक हुआ था एक बलूचिस्तान के अंदर, ईद मिलादुल नबी, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बर्थडे थी ना, जिस दिन, उस दिन सवाल पर जी मैं आपके सवाल जवाब पर आ रही हूँ। मैंने जानबूझकर के ये इंसिडेंट भी आपको पढ़ करके सुनाया है, क्योंकि आपके पाकिस्तान में एक अफवाह उड़ी है कि नाजिया इलाही खान मुसलमान नहीं है। तो मैं आपके चैनल पर ही पढ़ देती हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो नाजिया इलाही खान एकदम मुसलमान है, माँ बाप मुसलमान है, लेकिन मोहब्बत नाजिया इलाही खान सनातन धर्म से करती है, क्योंकि सनातन धर्म में ये मस्जिदों को तोड़ना नहीं सिखाया गया है। ठीक है, देखिए, बलोच और आपकी आजाद कश्मीर जिस हिसाब से डिप्राइव की गई है, बलोच, गिलगित और आपकी आजाद कश्मीर को जिस हिसाब से पाकिस्तान की सरकार ने उन पर जुल्म ढाए हैं, उनको तकलीफ दी है। आज की भी तो खबर बहुत दर्दनाक थी कि पाकिस्तान की आर्मी जो है वो बलोच के लोगों को बहुत ज्यादा उनके ऊपर आक्रमण कर रही थी, और बलोच और आजाद कश्मीर के लोग एकदम अटल खड़े थे कि भाई हमने आर्मी को मार के भगा देना है, पर हमने बिल्कुल भी अब दोबारा पाकिस्तान की तरफ मुंह नहीं करना है, और हम अपने आप को भारत के साथ मान हर एक धर्म के लोग बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ बहुत खूबसूरती से और बहुत प्रेम भाव के साथ रहते हैं। हाँ, ये जरूर है, जो मैंने हमेशा सत्य को सामने रखा है कि अवैसी, असदुद्दीन अवैसी जैसे और कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में अपने अपने सिक्कों को चलाने के लिए और अपनी अपनी कमाई के लिए यहाँ पर अफवाह उड़ाते रहते हैं और यहाँ की शांति को भंग करने में लगे रहते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगी मुजफ्फर भाई कि कितनी आसानी से इस्लामिक शहर पाकिस्तान में मस्जिदें तोड़ी जाती हैं, कितनी आसानी से ईद मिलादुल नबी मनाने नहीं दिया जाता है, कितनी आसानी से मज़ारें तोड़ी जाती हैं, कितनी आसानी से वहाँ के वहाबियों को, अहमदियों को, कादियानियों को, शियाओं को, उनको बेहुरमती से काटा और मारा जाता है। तो क्या इस्लाम ये सिखाता है क्या? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इस्लाम ये सिखाता है क्या? नहीं, इस्लाम नहीं सिखाता है, बिल्कुल। तो फिर इनके लिए गुस्ताखे रसूल की सजा क्यों नहीं होनी चाहिए? इनका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? ये तो हर वो काम कर रहे हैं जो इनके हिसाब से इस्लाम नहीं सिखा रहा है। हालिया में हमने देखा ना
कि सऊदी अरबिया में 2 कजन भाइयों के बीच में मुठभेड़ हुआ, एक से एक की जान चली गई और सऊदी अरबिया के कानून के हिसाब से उसका भी सर तन से जुदा कर दिया गया, इस्लामिक कानून के हिसाब से। तो अगर ऐसी कोई चीज भारत में या पाकिस्तान में स्टार्ट हो जाए, शुरुआत की नींव रख दी जाए, तो मुझे लगता है कि भारत में तो एक भी मुसलमान नहीं बचेगा और पाकिस्तान में एक भी मुसलमान नहीं बचेगा, क्योंकि सबके सब मलूस हैं किसी ना किसी गुनाह में। और ये तो सिर्फ गुस्ताखे रसूल नहीं कर रहे हैं, ये तो गुस्ताखे कुरान कर रहे हैं, ये तो गुस्ताखे अल्लाह कर रहे हैं, ये तो गुस्ताखे मरतहत कर रहे हैं, ये तो गुस्ताखे जिब्राइल कर रहे हैं, ये तो सारी चीजें कर रहे हैं। ये तो सिर्फ गुस्ताखे रसूल नहीं कर रहे हैं। अब देखिए, भारत में अगर आज मैं ये कह दूं कि झूठी अफवाह क्यों उड़ाते हो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 शादियां तो नहीं की थी, उन्होंने तो 9 शादियां की थी। तो फिर कह दिया जाएगा नाजिया इलाही खान गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, तेरा सर तन से जुदा। मैंने तो सच बोला है भाई, जो कुरान बता रहा है मैंने तो वो बोला है, फिर मेरा सर तन से जुदा क्यों करोगे? अब मैं कहना चाहूंगी कि कई ऐसे स्कॉलर इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्होंने ये कहा है और कुरान भी कह रहा है कि उस वक्त औरतों को शेल्टर देने के लिए इतनी शादियां होती थी, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक रात में 1000 निकाह किया था। ये कुरान बता रहा है, ये मैं नहीं बता रही, मैं हवाबाजी नहीं कर रही, ये कुरान बता रहा है। तो अभी अगर भारत की मुसलमान महिलाओं को शेल्टर नहीं चाहिए, वो पढ़ी लिखी हैं, वो काबिल हैं, वो अपने आप को चला सकती हैं, तो फिर आप बहु विवाह और 4 शादियों पर फोकस क्यों कर रहे हैं? तो आप तो गुस्ताखे रसूल कर रहे हैं। मजाक परस्ती कुरान ने मना की है और आप करे जा रहे हैं, तो आप भी तो गुस्ताखे रसूल कर रहे हैं। आप फिरका परस्ती कुरान ने मना की है और आप करे जा रहे हैं, तो आप भी तो गुस्ताखे रसूल कर रहे हैं। गाली देना कुरान ने मना किया है, आप फिर भी महिलाओं को गाली दे रहे हैं, तो आप भी तो गुस्ताखे रसूल कर रहे हैं। लकुम दीनकुम वलिय दीन, आप अपने धर्म की इज्जत करो और दूसरों को उसके धर्म की इज्जत करने, तो ये कुरान कह रहा है। फिर भी आप दूसरे धर्म वालों को काफिर कह रहे हैं, उनकी मंदिरों को तोड़ रहे हैं, उनके चर्च और गिरजा को तोड़ रहे हैं, तो आप भी तो गुस्ताखे रसूल है। तो आपका सर तन से जुदा क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि आप एक मुसलमान कोख से पैदा हुए, इसका लाभ उठाते हुए आप 9 साल की बच्ची से निकाह पढ़ के उसका बलात्कार कर सकते हैं, क्योंकि आप मुसलमान कोख से पैदा हुए हैं। ये फैसिलिटीज सिर्फ इस्लाम के मानने वालों को है, अदरवाइज और भी कास्ट और क्रीड में नहीं है, उसको कानूनी तरीके से ही देखा जाता है। तो देखिए, आपके पाकिस्तान में कुछ भी सही नहीं है, ना ही मुकम्मल इस्लाम माना जा रहा है, ना ही कोई सख्त कानून माना जा रहा है। आपके संविधान को सिर्फ लिख करके, छाप करके कोर्ट के दहलीज पर रख दिया गया है और हर रोज उस पाकिस्तान के संविधान को हर रोज हर मुसलमान को चलता है। इवन आपके घरों में कुरान जरूर है, पर आप जिस हिसाब से मस्जिदें तोड़ते हैं, आपके यहाँ जिस हिसाब से बहु बेटियों को बेआबरू किया जाता है, आपके यहाँ पाकिस्तान में जिस हिसाब से इंसानियत को तोड़ा और मरोड़ा जाता है, गला घोटा जाता है इंसानियत का, तो आप तो कुरान को भी नाउजुबिल्लाह आप बेहुरमती कर रहे हैं। आप तो कुरान की भी बेहुरमती कर रहे हैं। तो पाकिस्तान से किस चीज का एक्सपेक्टेशन रखा जाए, या भारत के मुसलमान से किस चीज का एक्सपेक्टेशन रखा जाए? आपको कानून पे चलने कहा जाता है पाकिस्तान में, तो आप मानना नहीं चाहते हैं। आपको कुरान पे चलने के लिए कहा जाता है, आप उसको स्वीकार करना नहीं चाहते। मैं तो कहती हूँ उन तमाम भारत के मौलवी और मुल्लाओं को और पाकिस्तान के इस्लाम धर्म के ठेकेदारों को कि भाई चल लो इस्लाम पर ही, फिर मत मानो कानून, ठीक है, मत मानो संविधान, पर चल लो ना कुरान पर ही। तो कुरान में जिस हिसाब से जो पनिशमेंट तय किया गया है, उस पनिशमेंट को मानो ना, उस पनिशमेंट को मान लो, एक्सेप्ट कर लो। और यही रीजन है कि आज तमाम मुस्लिम ममालिक ने मुंह मोड़ लिया है आपके पाकिस्तान से, क्योंकि आप कहते हैं कि आपका इस्लामिक देश है, लेकिन आप तो इस्लाम मानने को भी तैयार नहीं है। हम कहते हैं कि हम संवैधानिक लोग हैं, तो हम संविधान मान रहे हैं। हम कहते हैं कि ये अखंड भारत है, हम कर रहे हैं। हम कहते हैं कि ये भारत की भूमि है, हम उस पर चल रहे हैं। पर आप कह रहे हैं कि ये इस्लामिक देश है, तो मानो ना सऊदिया की बात। मानेंगे भी नहीं, सऊदिया का पैसा भी लेना चाहेंगे, सऊदिया से फैसिलिटीज भी लेना चाहेंगे, और सऊदिया का कानून भी नहीं मानेंगे, मुसलमान का राग भी अलापेंगे, लेकिन कुरान में लिखी हुई बातों को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो भाई ये गिरगिटपना कब तक चलता रहेगा और कितने लोग बर्दाश्त करते रहेंगे? यही एक रीजन है कि ये टेररिज्म इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बनाने वाले, ये आतंकवादियों को जन्म देने वाले, आतंकवादियों को रोटी और बोटी देने वाले पाकिस्तान इस्लामिक देश को हर किसी ने थूक डाला है। हर किसी ने, सिर्फ नाजिया नहीं थूक रही है। सिर्फ नाजिया इलाही खान आपकी कुप्रथाओं के बारे में बात नहीं कर रही है,
सिर्फ नाजिया इलाही खान आपको ये नहीं कह रही है कि आपके यहाँ 9 साल की बच्ची का अपहरण करके एक एरोबिक नाम दे करके निकाह मुत्ता उसके साथ बलात्कार किया जाता है। मैं सिर्फ नहीं कह रही हूँ, ये पूरी दुनिया आप कह रही है। यूएन आपको आपकी बुराई करता है। अभी हालिया में आपका केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो है कक्कर, वो तो गया था ना यूएन, पत्ता मिला उसको, कल पतली गली से निकल, यही वाला हालत हो गया उसके साथ। उसके बाद लंदन चला गया, अपने परिवार वालों को घुमा फिरा करके 22 करोड़ रुपए फूक कर चला आया। आपके अंदर हिम्मत है कि आप अपने प्राइम मिनिस्टर से जाकर के बात कीजिएगा? है हिम्मत? आप पूछिएगा कि यहाँ फाकाकशी हो रही है। आपने ही एक न्यूज बनाया था ना कि बच्चे को एक औरत बच्चे को गोद में ली हुई थी बाजार में, और उस बच्चे के पास, उस माँ के पास दूध तक नहीं था बच्चे को पिलाने के लिए। आपने ही एक रिक्शा वाले से मुजफ्फर वॉच कर लिया फुल वीडियो। तो जिस तरह की हमने वीडियो में देखा, वैसे तो नाजिया इलाही खान की जवाब सुन के हमें मजा आ ही चुका है, पर फिर भी मैं बता दूं कि जिस तरह से पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम लोग रहते हैं और वहाँ के जो पर्व है वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मनाने जाने चाहिए, पर वहाँ पे जो है हिंदुस्तान के जो तरीके से है, हिंदुस्तान में जिस तरह से कम मुस्लिम होते हुए भी जब पाकिस्तान के अपेक्षा में जैसे कम मुस्लिम है यहाँ पे, फिर भी यहाँ पे इतने अच्छे से उनका पर्व मनाया जाता है और वे इतनी खुशी खुशी मतलब सीना चढ़ा करके एकदम आराम से घूमते हैं और यहाँ पे उन्हें कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है। पर इसी तरह में पाकिस्तान में सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग होते हुए भी वहाँ पे हम देख सकते हैं कि वहाँ पे बम ब्लास्ट हो रहे हैं, एक दूसरे पर हमला हो रहा है और ऐसी चीजें हो रही है। तो इस पर हमने नाजिया इलाही खान की जिस तरह से हमने बातें सुनी वहाँ पे, कि जिस तरह अगर यहाँ पे मुसलमान का जो काम है वो शुरू से बता रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना है, तो उनका नफरत फैलाने से मतलब कुछ होने से तो रहा नहीं, पर फिर भी यहाँ पे वो रहते हैं हिंदुस्तान में, प्रधानमंत्री की सारे योजनाओं का लाभ तक उठाते हैं और फिर उन्हें ही गाली देते हैं। तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।